इस प्रकार सती जी के मन में महान संदेह खड़ा हो गया। यद्यपि उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर भी अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। उन्होंने सती को समझाकर कहा कि समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम ने ही अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल रत्न होकर अवतार लिया है। पर सती के मन में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन ही मन भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम लौट न आओगी मैं इसी बड़ की छाह में बैठा रहूंगा। भोली भाली सती पर भगवान की योग माया का प्रभाव पड़ चुका था। वे पति की आज्ञा पाकर चली। इधर शंकर जी अनुमान करने लगे, आज सती का कल्याण नहीं है। मेरे समझाने पर भी जब संदेह दूर नहीं हुआ तो विधाता ही विपरीत है, इसमें भलाई नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन प्रपंच में फंसे, यह विचार कर वे भगवान का नाम जपने लगे। इधर सती ने खूब सोच विचार कर सीता का रूप धारण किया और आगे बढ़कर उस मार्ग पर चल गई जिधर श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण जी सीता को मार्ग में खड़ी देखकर चकित हो गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान मिट जाता है, उन सर्वत्र श्री रामचंद्र जी ने सारी बात जानकर मन ही मन अपनी माया के बल का बखान करते हुए हाथ जोड़कर सीता रूपिणी सती को प्रणाम किया। अपना और अपने पिता का नाम बतलाया और हंसकर पूछा, देवी शिवजी कहाँ है? आप वन में अकेली क्यों विचर रही है? अब तो सती जी संकोच से गड़ गई। वे भयभीत होकर शंकर जी के पास लौट चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। वे सोचने लगी, हाय मैंने स्वामी का कहना नहीं माना, अपना अज्ञान श्री रामचंद्र जी पर आरोपित किया। अब मैं उनको क्या उत्तर दूंगी? फिर वे बारंबार श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके उस स्थान की ओर चली जहाँ शिव जी उनकी प्रतीक्षा में बैठे थे। निकट जाने पर शिव जी ने हंसकर कुशल समाचार पूछा और कहा, सच सच बताओ किस प्रकार परीक्षा ली है? सती ने श्री राम चंद्र जी के प्रभाव को समझकर भय के मारे शिव जी से अपने सीता रूप धारण करने की बात छिपा ली। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा कि सती जी ने जो कुछ किया था यह सब जान लिया। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी की माया को मस्तक झुकाया। सती ने सीता का वेश बना लिया। यह जानकर शिवजी मन में शिवजी को बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती से पत्नी की भांति प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग का लोप हो जाएगा और बड़ा अन्याय हो जाएगा। सती परम पवित्र है, अतः इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। महादेव जी प्रकट रूप से कुछ कह नहीं सके, किंतु उनके हृदय में बड़ा संताप था। तब उन्होंने श्री राम जी को मन ही मन प्रणाम किया। भगवान की याद आते ही उनके हृदय में यह संकल्प उदित हुआ, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही। ऐसा निश्चय करके वे श्री राम जी का स्मरण करते हुए चल दिए। उस समय आकाशवाणी हुई, महेश्वर आपकी जय हो। आपने भक्ति को अच्छी दृढ़ता प्रदान की। आपको छोड़कर ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। सती ने भी वह आकाशवाणी सुनी। उनके मन में बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने सकुचाते हुए पूछा, दयामय कहिए आपने कौन सा प्रण किया है? प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयालु है, मुझ दीन पर दया करके अपनी की हुई प्रतिज्ञा बताइए। सती ने भांति भांति से पूछा,
किंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। तब सती ने अनुमान किया, शिव जी सर्वज्ञ है, वे सब कुछ जान गए। हाय, मैंने इनसे भी छल किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में बड़ा सोच और अपार चिंता हुई। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के अथाह सागर है। इसी से प्रकट में इन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा, किंतु उनका रुख देखकर सती को विश्वास हो गया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है। त्याग का विचार आते ही उनका हृदय व्याकुल हो गया। सती को चिंतामग्न देखकर शिवजी उन्हें सुख देने के लिए सुंदर सुंदर कथा वार्ता कहने लगे। मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास का वर्णन करते हुए वे कैलाश धाम पहुँचे। वहां अपनी प्रतिज्ञा को याद करके वे वटवृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। अपने सहज स्वरूप का स्मरण किया और अखंड समाधि लग गई। सती जी कैलाश पर रहकर एकाकी जीवन व्यतीत करने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था और इस दुख समुद्र से पार होने का कोई उपाय नहीं सूझता था। इस प्रकार दक्ष कुमारी सती के दारुण दुख की कोई सीमा नहीं थी। वे दिन रात चिंता की आग में झुलस रही थी। इस अवस्था में पड़े पड़े उनके 87,000 वर्ष बीत गए। इतने दिनों बाद शिव जी की समाधि खुली। वे स्पष्ट वाणी में राम राम का उच्चारण करने लगे। तब सती ने जाना कि जगदीश्वर शिव समाधि से जगे है। उन्होंने जाकर शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए आसन दिया और श्री हरि की रसमयी कथाएं सुनाने लगे। इस प्रकार दयालु महेश्वर ने सती के संतप्त हृदय को कुछ शीतल किया, जिससे उनके दुख का आवेग कुछ कम हो गया। इसी बीच में सती के पिता दक्ष प्रजापति के पद पर अभिषिक्त हुए। यह महान अधिकार पाकर दक्ष के हृदय में बड़ा भारी अभिमान पैदा हो गया। संसार में कौन ऐसा है जिसे प्रभुता पाकर मद न हो। उन्होंने ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को, जिनमें शंकर जी भी थे, उपेक्षा की दृष्टि से देखना आरंभ किया। शंकर जी पर उनके से रोष का कुछ विशेष कारण था। वे उनके तत्व से बिल्कुल अनभिन्न थे। सती के विवाह के कुछ ही समय बाद एक बार प्रजापतियों ने यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि भी अपने अनुयायियों सहित उपस्थित हुए थे। ब्रह्मा और शिव जी भी उस सभा में विराजमान थे। उसी समय दक्ष भी वहां पधारे। सभी सभासद उनके स्वागत में उठकर खड़े हो गए। केवल ब्रह्मा जी और महादेव जी अपने स्थान पर बैठे रहे। ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता ही थे, अतः दक्ष ने झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया। किंतु शंकर जी का बैठे रहना उनको बहुत बुरा लगा। उन्हें इस बात के लिए खेद भी था कि शंकर जी ने उठकर मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। अतः उन्होंने बड़ी भारी भरी सभा में उनकी बड़ी निंदा की, कठोर वचन सुनाए और शाप तक दे डाला। भगवान शंकर चुपचाप चले आए। उन्होंने उनकी बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। बोलिए माता सती की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।